हो सकता है यहाँ पर नए लोग भी जुड़े हो आज हमारे साथ, ठीक है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा संजय ज्ञान 3 है और संडे ज्ञान 1 और 2 ऑलरेडी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा अगर आप सीखना चाहते हैं। तो उसमें मैंने 2 लॉजिक्स के बारे में शेयर किया था। आज एक लॉजिक सिंपल है, ज़्यादा इसमें टेक्निकल कुछ ऐसा है नहीं, बट एक मार्केट की मूवमेंट को समझने के लिए है कि यार अगर मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जैसे अज्यूम कोई नया ट्रेडर आया अगर मार्केट में, ठीक है, तो नया ट्रेडर अगर मार्केट में आया है तो वो ऐसा क्या फॉलो करेगा, ऐसा क्या देखेगा, ऐसा क्या समझेगा कि उसको ज्यादा घूमने की जरूरत ना पड़े। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, तो उस चीज पे अपन जाते हैं। तो उस चीज पे अपन जाते हैं, ठीक है। इस चीज को मैं अगर एक बात बोलूं तो ना, सिंपल है, कोई रूल नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, बस मार्केट को कुछ समय तक मॉर्निंग में वेट करेंगे, समझेंगे मार्केट की डायरेक्शन किस साइड है। बस एक मैंने मार्केट की डायरेक्शन आपको बताई थी कि अगर मार्केट अपने ऑपोजिट साइड चल रहा है, जो कि मेरा संडे ज्ञान पार्ट 1 था, वो आप सबने देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे जाकर वो देख सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमें उस ऑपोजिट में नहीं खेलना है, मतलब उसमें एक थी ना कंडीशन कि अगर मार्केट एक साइड पे जा रही है, जस्ट अज्यूम कि अगर मार्केट प्लस जा रही है, ऊपर जा रही है, तो अपन स्टॉक माइनस करते थे, राइट। अब ये थोड़ा सा इसके साथ रहने वाला कि अगर मार्केट प्लस है हम स्टॉक को भी प्लस ही करेंगे, अगर मार्केट नेगेटिव है अपन स्टॉक को भी नेगेटिव ही करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर होने वाला है। ये स्ट्रैटेजी शायद मोस्टली लोग जो जो ट्रेडर्स पुराने हैं उनको शायद पता होगा मार्केट में, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कॉमन स्ट्रैटेजी है। मोस्टली ट्रेडर्स इसको यूज भी करते हैं कि अगर उनके पास उस दिन कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसको वो फॉलो करना चाहते हैं या मार्केट उस हिसाब से नहीं है, तो वो ये चीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूं, आप प्लीज अपना वीडियो मत ऑन करिए गाइस, अपने वीडियो ऑफ रखिए और म्यूट रहिएगा, ताकि मेरी जो स्क्रीन शेयर हो रही है वो स्क्रीन शेयर होती रहे, ठीक है। 1 मिनट बस। तो ऑल आर रेडी, सब रेडी हो सीखने के लिए? बताओ जी भैया। सब रेडी हो? एक जन की आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। यस ओके 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 ओके, सब लोग रेडी हो? 1 मिनट में वेट कर रहा हूँ, और लोग आ रहे हैं ताकि उनका मिस ना हो, ठीक है। ओके 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 गाइस, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक रहेगा इसमें, कुछ नहीं फॉलो करने का, सुबह आने का, ठीक है। 9:15 पे जैसे मार्केट ओपन होता है, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लो, ठीक है। निफ्टी का चार्ट ओपन कर लो, वेट टिल 9:45, मतलब क्या हुआ, 9:15 से 9:45 कितना हुआ, 30 मिनट्स है गाइस, 30 मिनट हो गए ना। 30 मिनट आपको वेट करना है, 30 मिनट तक आप वेट करोगे। 30 मिनट तक आपको वेट करने से ये होगा कि आपको ये समझना है अब यहाँ पर मेरा मार्केट किस साइड पे रहेगा, ठीक है। 30 मिनट तक, 30 मिनट मान लो आपका ग्रीन कैंडल भी हो सकता है, जस्ट एज्यूम। अब इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। टाइम फ्रेम आपका क्या रहेगा? 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, नो, 30 मिनट्स,
जी ठीक है, 30 मिनट का आपका ठीक। टाइम फ्रेम रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें कोई भी कैंडल बने, मतलब फर्स्ट 30 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन है गाइस कुछ नहीं करना, हाई मार्क कर लोगे, लो मार्क कर लोगे, बस। ये आपने और भी कहीं पे सीखा होगा, बट इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स ये हैं कि ये मार्केट में इस तरीके से काम करता है। प्लीज गाइस अपनी तरफ से म्यूट रखिए, कार्तिक जी प्लीज म्यूट रखिए अपनी तरफ से, ठीक है, और भी किसी का अभी अनम्यूट है, नेहा जी प्लीज अपनी तरफ से म्यूट रखिए। थैंक यू गाइस, प्लीज अपनी तरफ से म्यूट रखिएगा, अनम्यूट मत करिए अपने आप को, अदरवाइज डिस्टर्बेंस आएगा। ठीक है, ओके। तो अगर मान लो ग्रीन कैंडल है तो अपन उसका हाई लो मार्क कर लेंगे। अब बस ये देखना है कि मार्केट का निफ्टी का चार्ट ये ओपन करोगे गाइस, अभी आपको स्टॉक्स का चार्ट ओपन नहीं करना है, ये आपका निफ्टी का चार्ट ही रहेगा। ठीक है, ये आपका निफ्टी का चार्ट ही रहने वाला है। अब अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है, ठीक है, 30 मिनट में, अब ये नहीं है कि 30 मिनट में आपने इसका हाई ब्रेक करते हुए नोट कर लिया, मैं इसको ग्रीन ही मार्क कर देता हूँ, वेट मोमेंट मैं इसको नीचे बना देता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपरली मूवमेंट यहाँ पे शो कर सकूं कि एंट्री एग्जीक्यूशन आपका किस तरीके से रहने वाला है। ओके, फर्स्ट 30 मिनट्स का कैंडल ग्रीन है। ओके, कर रहे हैं गाइस प्लीज यार म्यूट रखिए यार, प्लीज म्यूट रखिए, अदरवाइज ऐसे डिस्टर्बेंस आ रहा है यार। थैंक यू। देखो फर्स्ट 30 मिनट्स क्या रहेगा, एज्यूम करते मार्केट ग्रीन है, ओके, हमने हाई और लो मार्क करके रख लिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये आएगा, 30 मिनट तो हमने गाइस पहले वेट करना है, हमें समझ में आ जाएगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। अब उसके बाद बस 5 मिनट के लिए ना आपको 5 मिनट का चार्ट ओपन करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए 5 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट होना है आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मेरा जो हाई ब्रेक हो रहा है, मान लो इसका हाई क्या है, इसका हाई है 90 रुपए का, लो बनाया हुआ है इस 30 मिनट की कैंडल ने 81 रुपीज का। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट ऐसा आएगा जब ये इसका हाई ब्रेक करने जाएगा, हो सकता है वो 30 मिनट मार्केट अंदर अंदर ही रहे, ठीक है, हो सकता है वो 30 मिनट मार्केट अंदर ही रहे, ठीक है, बट जैसे इसका हाई ब्रेक होता है, आपको ये नहीं है कि अगर आपका अगली कैंडल में हो गया, अगली कैंडल में ब्रेक हो गया, आप उसको कंसीडर तो करना ही करना है, बट अगर अगली कैंडल ब्रेक नहीं करती है, उसकी अगली कैंडल ब्रेक करती है, तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स सेकंड कैंडल पे आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स इस कैंडल में आपका हो जाना चाहिए। तो कितना टाइम हो गया, 30 मिनट्स ये, 30 मिनट्स ये, 30 मिनट्स ये, तो कम से कम आपको 1 घंटा तो गाइस यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, 30 मिनट इसके और 30 मिनट इसके, अगर ये कैंडल ब्रेक नहीं होती। बट अगर ये कैंडल ब्रेक होती है तो कैंडल ब्रेक होने पर आपको पता लग जाएगा कि मेरा प्राइस 90.50 आ गया है मेरे हाई के ऊपर, तो आपको 5 मिनट का चार्ट शिफ्ट कर लेना। अब 5 मिनट का चार्ट, अब मान लो ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, और ये 90 की लाइन आपकी लगी हुई है जो आपने 30 मिनट पर लगाई हुई थी, ये 90 की लाइन आपका जैसे 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ब्रेक कर रही है और 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया, मतलब ये बेसिकली हायर टाइम फ्रेम है 30 मिनट का, यहाँ पर आपका लोअर टाइम फ्रेम रहेगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, 5 मिनट में 30 मिनट तक पहले वेट कर लेना है, जैसा 30 मिनट का हाई ब्रेक होना शुरू हो जाए 30 मिनट के चार्ट पर 5 मिनट में शिफ्ट कर जैसे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, अब मान लो 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है कहां पर, 90.80 पर क्लोज होती है या 91 पर क्लोज होती है, बस जैसे इसके ऊपर हाई ट्रेड करना शुरू करे आप यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ये मैंने सिर्फ आपको बताया निफ्टी के चार्ट का, एंट्री निफ्टी में नहीं लेनी है। एग्जीक्यूशन पार्ट समझ में आया गाइस, पहले ये बताओ। यस सर। जी भैया, एग्जीक्यूशन पार्ट मैंने अभी बताया, क्या क्या एग्जीक्यूशन पार्ट समझ में सर आ एक गया? बार और एक बार रिपीट कर दीजिए ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार बोल दीजिए सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, आपके लिए ही आए हैं हम, चिंता मत करिए।
बस बने रहिए बने रहिए बने रहिए। हरे कृष्ण। ओके देखो, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी का चार्ट ओपन करना है। निफ्टी के चार्ट ओपन करने के बाद पहले आपको 30 मिनट का देखना है कि उसका कैंडल क्या बन रहा है। हम पहले केस में अज्यूम करते हैं कि हमारा कैंडल बनेगा ग्रीन। ओके, ग्रीन कैंडल बन गया। अब क्या करना है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमें इसका हाई मार्क करके रख लेना है और इसका लो मार्क करके रख लेना है। अब इसमें एक अज्यूम करते हैं कि इसका हाई का प्राइस है 90 रुपीज, ठीक है, 90 रुपए इसका हाई का प्राइस चल रहा है, ठीक है, 90 रुपए रिपीट हो रहा है। फिर से गाइस, फिर से ध्यान से समझ लेना, 30 मिनट का चार्ट पर 30 मिनट की पहली कैंडल का ये फर्स्ट कैंडल है, मतलब 9:45 तक बनेगी ये कैंडल, 90 रुपए का है। अब क्या करना है, इसके ऊपर जैसे ट्रेड करना शुरू करे अगला प्राइस, 30 मिनट का जैसे प्राइस खत्म होता है और इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, आपको बस 5 मिनट का चार्ट शिफ्ट करना है। समझ में आया? 5 मिनट का चार्ट आपको शिफ्ट करना है। 5 मिनट के चार्ट में शिफ्ट कैसे? अब देखो, 5 मिनट का चार्ट आपने शिफ्ट किया, 90 रुपए की आपकी लाइन लगी हुई है। जब उसको आप हायर टाइम फ्रेम, ये हायर टाइम फ्रेम हुआ ना, और 5 मिनट का क्या हुआ, लोअर टाइम फ्रेम हो गया। तो लोअर टाइम फ्रेम पर जैसे आप शिफ्ट करोगे तो ये 90 रुपए की लाइन आ रही है, 90 रुपीज की ये लाइन यहाँ पर आ रही है, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर ऐसे ऐसे बना होगा, ठीक है। अब जैसे अगले 9:45 के बाद जैसे मार्केट यहाँ से क्रॉस करेगा, मतलब 30 मिनट में जैसे ब्रेकआउट होने वाला है, तो 5 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि मेरा 5 मिनट का कैंडल बन गया है। ओके, 5 मिनट का कैंडल जैसे बन गया है, उस 5 मिनट के कैंडल जैसे क्लोज होगा आपके 90 रुपए के ऊपर, जो कि आपका 30 मिनट का हाई है, ठीक है, जो कि आपका 30 मिनट का हाई है, जैसे क्लोज होगा बस उस कैंडल के ऊपर आप अपनी एंट्री अज्यूम करके चलोगे। ये था एग्जीक्यूशन पार्ट, जो कि सिंपल था। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर अपन शिफ्ट होंगे। समझ में आया? जी भैया। सबको समझ में आया गाइस? यस सर। Hello, Yes. we got it. कुछ ज्यादा मैंने इसमें कुछ ट्रिकी बताया नहीं है, सिंपल बड़े टाइम फ्रेम को छोटे में कन्वर्ट किया है, ठीक है, कि 30 मिनट का कैंडल हाई मार्क करना है या जो भी हो। अगर ग्रीन है तो हाई मार्क करेंगे, अगर रेड है तो लो मार्क करेंगे। रेड वाले पार्ट में फिर से आऊंगा, पहले ग्रीन वाले पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 मिनट का जैसे अपन का कैंडल क्लोज हुआ, उसके अपन हमारी एंट्री रहेगी। अब सेम में रेड वाला पार्ट भी वाइस वर्सा रहेगा, बट नए बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए निफ्टी की 30 मिनट की कैंडल बनती है रेड, ठीक है, रेड बनती है, इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे अपन, ठीक है। अब इसके हाई और लो मार्क करने का मतलब रेड बनी तो भैया हम अपन सेलिंग की तरफ ही जाने वाले हैं, बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। लो अपन ने मार्क कर लिया, अब ये लो है, लो प्राइस है मान लो 90, ठीक है। तो अपन इसको, ये हायर टाइम फ्रेम है, अब लोअर टाइम फ्रेम हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, अपन शिफ्ट करेंगे 5 मिनट में। तो ये 90 की लाइन लगी हुई है, मार्केट ऊपर से ऐसे ऐसे गिरता हुआ आ रहा था, जैसे 5 मिनट पे ये कैंडल नीचे क्लोज करेगी, मान लो यहाँ पे 30 मिनट में कोई ट्रेड करने शुरू कर गई कैंडल, जैसे क्लोज करेगी 5 मिनट पर ये कैंडल, उसके नीचे हमारी सेल पोजीशन बनेगी, ठीक है। एग्जीक्यूशन पार्ट ही सेलिंग का है, सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं लगाने की जरूरत है। तो ये आपको हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करने वाला कंसेप्ट अभी समझ में आया? आ गया भैया। सबको समझ में आया? जी भैया। सबसे आंसर चाहिए, जितने लोग अभी ऑनलाइन है, आ गया सर, आ सारा गया लोग सर। ऑनलाइन है। सर एक क्वेश्चन हाँ। था मेरा। आ गया सर। सर बताइए एक मैम। क्वेश्चन था। हाँ, ये जो 5 मिनट का कंसेप्ट आप बता रहे हैं, ये क्या हाँ। 30 मिनट्स के बाद वाला 5 मिनट है? आई मीन 30 मिनट की, 9:45 से। राइट। अब देखो, ये जो 9:45 पे मान लो आपका कैंडल बन चुका है, 90 रुपए आपको पता लग गया, आपका हाई है उस कैंडल का, ठीक है। अब 30 मिनट के चार्ट तक आप रहोगे, जब आपको पता लग जाएगा ना कि मेरे 30 मिनट के चार्ट पर अब मेरा 90 रुपए का हाई ब्रेक होने लगा है, क्योंकि आपको पता तो लग जाएगा, क्योंकि आपने हाई मार्क करके यहाँ पे रखा होगा। हाँ। अब जैसे उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा चार्ट, आपको 5 मिनट पे कन्वर्ट हो जाना है। 5 मिनट में कन्वर्ट हो गए, 90 रुपए की लाइन यहाँ पे आ रही है, वहां पर 5 मिनट की कैंडल आपके 90 रुपए के ऊपर ट्रेड करनी शुरू कर गई होगी, ठीक है।
अब जैसे वो कैंडल क्लोज कर देगा, आपको वो कैंडल क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड लेना है। आप समझे कि बड़े टाइम फ्रेम पर देखकर हमें छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके ट्रेड लेना है। हम बड़े टाइम फ्रेम पर अगर क्लोजिंग का वेट करेंगे ना गाइस, तो भैया आपको और 30 मिनट वेट करना पड़ेगा। आप समझे? ठीक है सर। है ना? तो वो एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब बात करते हैं कि भैया निफ्टी में काम करना है, किस में काम करना है? तो ये काम निफ्टी में नहीं करना है। निफ्टी में एडवांस प्लेयर काम कर सकते हैं। मैं इसमें रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप निफ्टी में काम करो। मैं ये यहाँ पर ये अपडेट करूंगा, भैया इसको स्टॉक्स में काम करेंगे। अब स्टॉक्स से कौन से स्टॉक्स में काम करना है उसको समझते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन वाला पार्ट क्या होगा। एग्जीक्यूशन वाला पार्ट सबको समझ में आया? जी भैया। अभी तक किसी को डाउट है तो बिल्कुल पूछो, फिर मैं आगे बढ़ू। सर कितने देर तक ब्रेकआउट का वेट करना है? एक एक करके प्लीज, एक करके। हाँ जी सर बताइए। कितने देर तक ब्रेकआउट का वेट करना है? एक मिनट राजीव जी, हाँ बताइए आप। सर पूछ रहे थे कि कितने देर तक ब्रेकआउट का वेट करना है? कितनी देर तक ब्रेकआउट का वेट करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं किया, सॉरी। मान लो आपकी पहली 5 मिनट पहले 30 मिनट की कैंडल बन गई है, ठीक है, और अब बीच वाली कैंडल ने ब्रेक नहीं कर पाई, फिर उसके अगले और 30 मिनट वेट करेंगे। अगर वो कैंडल ब्रेक हो रही है, वो कैंडल ब्रेक कर रही है, तो बस मतलब पहली कैंडल ये, दूसरी ये, तीसरी कैंडल तक वेट करेंगे बस। टाइम फ्रेम 30 मिनट्स का लगा के 30 मिनट का पहला रहेगा, 30 मिनट का पहला टाइम फ्रेम रहेगा। ओके, फिर तो मतलब सर थर्ड कैंडल 10:45 पे बनी। हाँ सही रहा ना सर? मतलब 10:45 तक वेट कर सकते अगर सेकंड कैंडल नहीं बनेगी तो, उसको ब्रेकआउट नहीं करेगी तो। 30 करके छोड़ो ना थोड़ा सा, क्या टाइम बनेगा जरा देखो, रुको। 9:45 आएगा पहले, ठीक है, पहले 9:15 से 9:45 का कैंडल बनेगा, फिर 9:45 से आपका बनेगा 10:15 का कैंडल बनेगा, ठीक है ना? तो गाइस देखो, 10 आपको 10:15 वाली जो कैंडल बनेगी ना, उस तक वेट करना है। मतलब 10:45 पे जो कैंडल शुरू होगी वो वाली कैंडल नहीं होनी चाहिए। आप समझे ना? क्योंकि टाइमिंग यहाँ पे स्टार्टिंग टाइमिंग अपडेट करता है। ओके ओके, मतलब तीन कैंडल मानकर चलो बस, चौथी कैंडल तक आना ही नहीं है। समझ गए? पहली कैंडल बनी 9:45 पे, राइट, दूसरी बनी 10:15 पे, ठीक सर? पहली कैंडल बताऊं, मैं आपको बताता हूँ चार्ट पर आपको क्या शो करेगा। पहली कैंडल शो करेगा 9:15 की, दूसरी कैंडल शो करेगी 9:45 की, तीसरी कैंडल शो करेगी 10:15 की। 10:15 ऐसे शो करेगा आपको यहाँ पे एंडिंग वाला टाइम नहीं दिखाएगा, आपको इस तरीके से टाइम शो करेगा। बिकॉज आपने 30 मिनट का चार्ट है ना, सही है सर, बिल्कुल सही है। हाँ, आपने 30 मिनट का चार्ट सिलेक्ट कर रखा है, तो 30 मिनट का चार्ट ऑब्वियसली बात है 3 कैंडल तक वेट करना है आपको बस, ठीक है? सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ठीक है ना? ओके, तो ठीक है, अपन ने ये समझ लिया। हाँ जी सर, मैंने पूछना था कि अगर बाय चांस फर्स्ट कैंडल बड़ी बन जाती है, हाँ, तो उसका अगर उसी में कंसोलिडेशन चलती तो फिर हम क्या करेंगे निफ्टी में, अगर ऐसा हो तो? मतलब कौन सी जैसे अगर पहली कैंडल 30 मिनट्स की बनी है, कोई बड़ी कैंडल बन गई है, ठीक है, उसके अंदर 2-3 कैंडल्स के बाद वो कंसोलिडेशन, मतलब 2-3 कैंडल्स ही कंसोलिडेशन में जा रही है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? अभी मैंने यही बताया ना कि 3 कैंडल तक वेट करना है। अगर 3 कैंडल मेरी ब्रेकआउट दे रही है तो मैं काम करूंगा, अदरवाइज मेरा अवॉइड है, इग्नोर कर दूंगा मैं। ठीक है। ये था एग्जीक्यूशन पार्ट, मैंने अभी एग्जीक्यूशन पार्ट बताया। अब इसको निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है, आप समझना। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, निफ्टी के ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। मैं इसमें काम करूंगा स्टॉक्स में। पहला बेसिक लेवल जो होगा, बिगिनर के लिए ये स्ट्रैटेजी है। एडवांस प्लेयर्स को निफ्टी में ये टेक्निक अपना सकते हैं, ठीक है, बट बिगिनर प्लेयर जो आज मार्केट में है वो स्टॉक्स में काम करना पहले सीखेगा इस चीज को यूज करने पे। अब वो क्या होगी उसको समझते हैं, चलो ठीक है। किसी ने कुछ कहा? विवेक जी? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन वाले पार्ट पर। देखो, स्टॉक सिलेक्शन जितनी सिंपल ये स्ट्रेटेजी थी, एग्जीक्यूशन पार्ट जितना सिंपल था, उतना ही सिंपल हमारा स्टॉक सिलेक्शन रहेगा। क्या करना है, निफ्टी 50 का चार्ट तो आप सबको पता होगा। निफ्टी 50 कहां पर मिलते हैं, निफ्टी 50 स्टॉक्स कौन से होते हैं, मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं। आप एनएससी की साइट पे जाओगे, ठीक है,
एनएससी की साइट पर जाते हैं हम पहले, रुको, एनएससी की साइट पे चले जाते हैं, वेट, एनएससी इंडिया, ठीक है, एनएससी की साइट पे अपन चले गए। अरे भाई आजा, कहाँ चला गया तू? गाइस स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ऑब्वियसली नो ये शो हो रही है, बट यस सर, हो रही है सर। साइड में कुछ प्रॉब्लम है। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? हो रही है। हो गया ना? एनएससी की साइट पे है तब वो वाली नहीं शो हुई है। एक मिनट, एनएससी वाला आ रहा है? एनएससी वाला नहीं आ रहा। एनएससी वाला एनएससी वाला नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, वो साइड लोड नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। देखो, आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स तो सबको पता होंगे ना कि 50 स्टॉक्स होते हैं गाइस, सबको पता है ना 50 स्टॉक्स होते हैं। जी भैया पता है। नए बिगिनर को मैं बताता हूँ, अगर कोई किसी ने ज्वाइन किया होगा, भैया निफ्टी 50 के आपको एनएससी साइट पर जाना है, एनएससी इंडिया की साइट पर जाओगे, वहां पर इक्विटी स्टॉक्स करके आपको एक कॉलम मिलेगा। इक्विटी पर जाकर आपको 50 स्टॉक्स का डेटा मिल जाएगा कि 50 स्टॉक ऐसे हैं, उनकी मूवमेंट ये हो रही है। अब क्या करना है मार्केट में? कुछ नहीं करना। पहले आपको पता लग गया कि मेरी कौन सी कैंडल बन गई है, 9:45 पर मेरी कैंडल बन गई है ग्रीन। मैं ग्रीन का एग्जांपल ले लेता हूं, मेरी कैंडल बन गई ग्रीन, ठीक है। अब आपको उन स्टॉक्स में से 1 बाय 1 सिलेक्ट करना होगा। इसका स्कैनर अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को अपडेट कर देना, मैं आपको इसका स्कैनर भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप मेरे को मेरे टेलीग्राम और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, राइट। नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, अगर स्कैनर के लिए आपको नंबर चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपडेट कर दीजिएगा अगर किसी को स्कैनर की जरूरत होगी तो। बट मैं आपको बोलूंगा मैन्युअली स्टॉक सिलेक्शन करने का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो हमें पता लग गया कि निफ्टी की मेरी पहली कैंडल है 30 मिनट्स की ग्रीन, ठीक है, मेरी है ग्रीन कैंडल, ओके। अब मुझे ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनका पहला 30 मिनट का कैंडल भी ग्रीन ही हो। समझ में आया? जिसमें पहले 30 मिनट का कैंडल भी मेरा ग्रीन ही हो, ग्रीन कैंडल होगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक अब मेरे मार्केट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। ये स्टॉक मेरे मार्केट के हिसाब से चल रहा है, कि मार्केट के ऑपोजिट नहीं चल रहा। मार्केट के ऑपोजिट वाला गेम तो मैंने आपको स्टॉक ज्ञान हमारे संडे ज्ञान 1 में सिखा दिया था, ठीक है। मार्केट के साथ चलने वाली गेम को आज अपन समझेंगे, ठीक है। हमने मार्क कर लिया। हाँ जी सर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, मैं लेट हो सकता हूँ। आकाश जी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा वेट करिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं एक्चुअली स्टॉक्स के पार्ट पर आया हूँ, आप एक बार स्टॉक्स का पार्ट समझ लीजिए, शायद आपको वो वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर भी डाउट रहेगा, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, ठीक है। ओके ठीक है, तो देखो हमें पता लग गया हमारा निफ्टी का कैंडल 30 मिनट का ग्रीन है पहला, ओके। हमने अब ये ढूंढना है कि हम मेरे 50 स्टॉक्स में से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका निफ्टी का कैंडल ग्रीन बना हुआ है, पहला 30 मिनट का, ठीक है। अब इसमें बात आती है गाइस कि यार ऐसा कैंडल भी बना होगा, कोई ऐसा कैंडल भी बना होगा ग्रीन, कोई ऐसा कैंडल भी ग्रीन बना होगा, ठीक है। तो मेरे को ना इनमें से कम प्रायोरिटी देनी है, मेरे को प्रायोरिटी देनी ऐसी कैंडल में जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जिसमें साफ पता लग रहा है कि भैया बायर यहाँ पर आकर यहाँ पर खत्म हुआ है, ठीक है। जिसमें कम से कम मेरे 80% बायर्स होंगे ना, तो उस कैंडल को, उस पर्टिकुलर कैंडल को मेरे को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उस पर्टिकुलर कैंडल में ज्यादा बाइंग हो रखी है और वो मेरे मार्केट के साथ साथ चल रहा है। और अगर कोई स्टॉक ऐसा है या ऐसा है, इसमें समझ में आ रहा है कि भैया इसमें सेलर्स भी कहीं ना कहीं मेरे ज्यादा हैं, ठीक है, तो ऐसे कैंडल्स को हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ओके। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि गाइस ये दो कैंडल तो ठीक है, बट ये कैंडल को आप कंसीडर कर सकते हो, ये वाले कैंडल को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये कैंडल कहीं ना कहीं 80-90% बाइंग का कैंडल होता है, ठीक है। ये कैंडल कम से कम 90% बाइंग का कैंडल होता है, तो इस कैंडल को भी कंसीडर कर सकते हैं, ओके। तो अब हमने समझ में आ गया कि भैया हमें पता लग गया कि हमारा ये स्टॉक है। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ टाटा मोटर की, ठीक है, टाटा मोटर की मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट जो 1-2 दिन पहले गेनिंग में आया था, तो उस दिन टाटा मोटर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था।
तो टाटा मोटर की पहली 30 मिनट की कैंडल ग्रीन है, ओके, मैंने इसका हाई मार्क कर लिया। एग्जीक्यूशन पार्ट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो मेरी अगली नेक्स्ट कैंडल अगर इसके अंदर अंदर रहती है, ठीक है, अगर मेरी अगली कैंडल इसके अंदर अंदर रहती है तो ठीक है, मैं उस टाइम तक फिर से वेट करूंगा। बट उसकी थर्ड कैंडल अगर ब्रेक करती है तो मैं यहाँ पर अपना 5 मिनट में शिफ्ट करके हाई मैंने जो भी मार्क किया होगा, मान लो इसका हाई है 90 का प्राइस, जैसे उसका ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा मैं वहां पर कैंडल क्लोजिंग का वेट करूंगा 5 मिनट में। अब मैं 30 मिनट पे कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 5 मिनट पे कैंडल क्लोजिंग का वेट करूंगा। 5 मिनट में कैंडल क्लोज मेरे जैसे हो जाएगी उसके हाई पर मैं अपनी एंट्री बैठा लूंगा। अब मुझे वेट कहां तक करना है, बात आती है मैंने एंट्री तो ले ली, चक्रव्यूह में घुस तो गया, अब चक्रव्यूह से मुझे बाहर कैसे निकलना है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अभिमन्यु की गलती क्या थी, अभिमन्यु ने यही सीखा था कि भैया वो चक्रव्यूह में एंट्री कैसे लेनी है, बट बाहर कैसे निकलना है वो उसको नहीं पता, तो वो उसकी वो सबसे बड़ी गलती है। तो उस चीज से क्या सीखना है भैया, ट्रेड में आपने एंट्री तो ले ली पर ट्रेड आपका तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप उसमें एग्जिट नहीं जानते। तो ऑलवेज नो योर एग्जिट प्लान, हमेशा आपको अपना एग्जिट प्लान पता होना चाहिए। तो एग्जिट कहां से होगा उस चीज को समझते हैं। इतना कंसेप्ट पहले किसी को सबको समझ में आया गाइस, ये बताओ सबको समझ में आया? जी भैया, सबको आया, सबको आया 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 आया, बताओ 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 बताओ। सर स्टॉक में, हेलो हाँ? सर स्टॉक में भी क्या नहीं समझ में आया अरविंद जी? सर मैं ये कह रहा हूँ सर स्टॉक में भी एंट्री का टाइम तो वही रहेगा ना, 3 कैंडल बनाई है, समझ में नहीं आ पाई। एक एक करके प्लीज प्लीज प्लीज, एक एक करके। फिरोज जी 1 मिनट रुकिए। अरविंद जी बताइए क्या बोल रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि अरे यार कैसे कर पाऊंगा बताओ, आप लोग ही बताओ। मेरे कान तो 2 ही हैं, सुन तो मैं एक ही के पाऊंगा। एक एक करके बोलिए प्लीज। हाँ बताइए अरविंद जी क्या बोल रहे थे? जब भी ब्रेक होगा निफ्टी में, जब भी ब्रेक होगा उसके बाद मुझे स्टॉक में देखना है जिसमें फर्स्ट कैंडल हेल्दी हो और उसमें भी उसमें पहले से ही ब्रेक हो रखा है तो नहीं 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 नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मैंने तो पहले म्यूट करिए अपनी तरफ से म्यूट करिए। देखो पहले मैंने एग्जीक्यूशन पार्ट बताया, सिर्फ निफ्टी का अपन को ये देखना है कि पहला कैंडल हमारा ग्रीन है, हमें समझ में आ गया हमारा पहला कैंडल ग्रीन है। चलो ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वो कर दिया कि भैया मैंने आपको एग्जीक्यूशन पार्ट पहले बता दिया। यहाँ पे आपको देख लेना कि मेरा पहला कैंडल ग्रीन है। अब मुझे यहाँ पर शिफ्ट कर देना है कि मुझे ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं निफ्टी 50 में कि कौन से मेरे पहले ग्रीन कैंडल वाले होंगे। जैसे मुझे मिल गए मेरे पहले 30 मिनट के कैंडल ग्रीन है, फिर उसमें एग्जीक्यूशन पार्ट को ऐड ऑन कर दो। आया समझ में? सर ओके, हाँ सर क्लियर है, 10:45 तक। अब क्लियर है, ठीक है ना? फिरोज जी अब आप बताइए क्या पूछ रहे थे? कोई डाउट है किसी को अभी यहाँ तक? सर ये जो 3 कैंडल बना रखी हैं आपने, हाँ। ये समझ में नहीं आई सर, ये क्यों बनाई आपने? ये 3 कैंडल मैंने क्यों बनाई है? अरे यार इजी तो है, देखो समझाता हूँ फिर से, देखो समझो कि पहली 30 मिनट की कैंडल पेपर पर मैंने लास्ट में बनाई थी आप। मैंने पहले 30 मिनट का कैंडल हाई मार्क कर लिया। एग्जीक्यूशन पार्ट है समझना, अगर मेरी दूसरी कैंडल नहीं तोड़ती है हाई, मैं वेट करूंगा, इसलिए मैंने 3 कैंडल बनाई थी, मैं वेट करूंगा। तीसरी कैंडल अगर मेरा हाई तोड़ती है तो मैं उसको कंसीडर करूंगा 5 मिनट में शिफ्ट करते जो कैंडल हाई क्रॉस कर रहा होगा और क्लोज कर रहा होगा उसमें मैं एंट्री लूंगा। समझ में आया? ठीक है, और मेरे को वेट 3 कैंडल तक ही करना है। अगर मान लो सर ये वाली 3 कैंडल नहीं, फिर कौन सी 3 कैंडल? सर ये 2 कैंडल लास्ट में बनाई थी, वो जो डोजी टाइप जो बनाई थी आपने। डोजी टाइप जो बनाई थी, ओके 1 मिनट। मैंने ये कहा था कि जैसे आपकी कई कैंडल बन जाती हैं, हैंगिंग मैन भी बना रखी थी आपने बीच में, वो लास्ट के पेपर ऐसी कुछ कैंडल ऐसी बन जाती हैं आपकी, ठीक है, कुछ कैंडल्स ऐसी बन जाती हैं आपकी पहले, अगर मतलब होती ग्रीन है पर ऐसी बनी है जिसमें शैडो पार्ट ज्यादा है, जिसमें शैडो वाला पार्ट ज्यादा है, जिसमें इसमें शैडो ज्यादा है, इसमें शैडो ज्यादा है, आप समझे ना? तो ऐसी कैंडल्स को अवॉइड करना है आपको, ऐसी कैंडल्स पे आपको नहीं कंसीडर करना है उस स्टॉक को।
क्योंकि इसमें सैलड ज्यादा है ना भाई, आप समझो, सैलड्स भी तो है ना यहाँ पर। जी तो जी मेरे को ऐसी कैंडल देखनी जिसमें भैया कम से कम 80% बायर ही हो, जैसे ऐसी ही कैंडल, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। समझ में आया ना कि ऐसी जो कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, मुझे इसको मतलब सर देखना। यस यस आ गया समझ में? ओके ओके थैंक्स सर, सर समझ एक में क्वेश्चन था। यस यस हाँ बताइए राजीव जी। पूछ रहा था कि गैप अप गैप डाउन में भी ये देखना है ना, ऐसा नहीं ना कि गैप अप में ही सिर्फ देखना है या फिर गैप डाउन में कोई? नहीं, ऐसा इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है, बट मैं इसको आपको थोड़ा रिफाइंड करने का तरीका जरूर बता दूंगा कि ताकि आप ट्रैप ना हो जाओ, ठीक है? तो आप वो मेरे को लास्ट में एक बार ऐड ऑन करना, पहले मैं एग्जिट प्लान भी डिस्कस कर दूं, सेटअप क्लोज कर दूं, फिर अपन वो उस पे डिस्कस कर लेंगे कि गैप अप में काम करना है या गैप डाउन पे काम करना है, कैसे करना है, ठीक है? सर तो मेरे को- सर हाँ जी सर एक एग्जांपल के थ्रू भी ये समझा सकते हैं कि बताऊंगा जैसे चार्ट दिखा बताऊंगा रहे हैं। बताऊंगा ओके बताऊंगा पहले मेरे को वैसे ड्रॉ करने दो ताकि आपके माइंड में वो चीज आ जाए। और कोई और किसका क्या था डाउट? हेलो अभिषेक भैया। हाँ जी आशीष जी। भैया नमस्कार। भैया मैं ये कह रहा था इन लोगों को ना चार्ट पे समझा दो, तो चार्ट पे तो अच्छा समझ समझाऊंगा, में आ जाएगा। मैं समझा बस रहा हूँ मैं अभी समझ, मेरे को आप पहले पढ़ा उसको पढ़ा बहुत अच्छा रहे हो भाई, बहुत हाँ डीपली पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो भाई। क्योंकि अभी क्या है, चार्ट पर ना कैंडल वैंडल सब बना जी हुआ है, तो ये जी जी उसी में जी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये इसमें नहीं, तो इसलिए मेरे को पहले वो अच्छा ड्रॉ अच्छा करके उनके माइंड में डालना पड़ेगा, जी, है ना? पर ये बहुत डीप नॉलेज दे रहे हो आप। हाँ, इसलिए मैं ये चीज करवा रहा हूँ। हाँ बताइए जी जी नीरज जी। ठीक। ये स्टॉक का टाइमिंग कब देखना है हमें? नीरज जी 10:40 देखिए, मैं अब आपको निफ्टी बताता हूँ को कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ नीरज जी क्या होगा। अपन ने पहले निफ्टी की डायरेक्शन देख ली ना, निफ्टी का चार्ट आपने नोट कर लिया ना कि पहली कैंडल क्या बनी है, नॉर्थ ईस्ट जी की ग्रीन बनी है, ठीक है? अब हमें क्या नोट करना है, हमें पता लग गया कि हमें ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है निफ्टी 50 में जिनकी पहली 30 मिनट की कैंडल भी ग्रीन ही बनी हो, जी ठीक है? वो अपन निफ्टी 50 के स्टॉक्स में जाकर ढूंढ लेंगे, ठीक है। ठीक है? हमने ढूंढ लिया। अब जब हमें ढूंढ लिया, अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा कैंडल चाहिए जो कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाओ, ना कि एक ऐसा कैंडल जो कि जिसमें शेलर ज्यादा हो, है ना, जो कि शैडो जिसमें ज्यादा है। समझ में जी आया? जी ठीक है, तो हमें पता लग गया ये कैंडल हमारा काम करने लायक है। अब इसमें अपन मैक्स टू मैक्स 3 कैंडल तक वेट करेंगे बस, ठीक है? तो सर 3 कैंडल तो हम पहले निफ्टी की देख चुके हैं, तब तक लेट नहीं हो जाएगा? अरे नहीं नीरज जी, आप थोड़ा सा आगे चले गए, थोड़ा सा पीछे आइए, रिवर्स गियर डालिए। मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी के कैंडल हमने पहले 30 मिनट की देखनी है। 30 जी मिनट का चार्ट लगेगा, पहले तो ये समझ लो। 5 ठीक है 15 मिनट का चार्ट मत लगाना, 30 मिनट का चार्ट लगना है। पता लग गया कि कैंडल हमारी ग्रीन है, ठीक है? ठीक है। अब स्टॉक पे आ जाओ, निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे आ जाओ। ऐसा स्टॉक ढूंढ लो जिसका पहला कैंडल ग्रीन है, बस। समझ में आया इतना ठीक है कि निफ्टी के साथ मेरा ये भी स्टॉक गेनिंग में आया है, बस। ठीक है सर हम निफ्टी 50 के सारे 50 स्टॉक्स देखेंगे तो वो टाइम टेकिंग नहीं हो जाएगा थोड़ा? मैन्युअली चेक करने के लिए थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जरूरी नहीं है कि अगला कैंडल ही आपका ब्रेक कर दे। ठीक है, तो आपको 5-10 मिनट में वो करना पड़ेगा। स्कैनर के लिए इस नंबर पे मैसेज कर देना, स्कैनर आपको मिल जाएगा कल या परसों तक। ठीक है, ओके ओके सर। अब मैं अगला एग्जिट पार्ट बताता हूँ। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, मतलब अब मान लो भैया, अब आपका मैक्स टू मैक्स का एक रेफरेंस ले रहा हूँ कि 945 और 950 तक मान लो आपका ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, मैं एक अजम्पशन लेता हूँ। ठीक है, मतलब 10-15 तक के अपन देख रहे हैं ना, 10-15 से पहले आपका ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको ना गाइस राइड करना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको राइड करना है। ठीक है, राइड आपको किस केस में करना है? मार्केट जिस दिन फ्लैट ओपनिंग हुई हो, मार्केट फ्लैट ओपनिंग करके गेनिंग में आ रही हो, समझना। नॉइज आ रही है सर, क्या नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? नॉइज आ रही है सर। नॉइज आ रही है यार, यहाँ पे तो शांति है भैया। सबको आ रही है क्या नॉइज? नहीं सर, नहीं आ रही। नहीं सर। इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए प्लीज। देखिए, अब इसमें राइड किस केस में करना है वो बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ लेना। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग दे रही है,
मतलब फ्लैट ओपनिंग हुई है, मतलब मार्केट का डिसीजन किसी भी साइड पे नहीं था जाने का। ओके, तो अगर वो गेनिंग साइड पे जा रही है, मतलब आपका 30 मिनट का कैंडल ग्रीन है, तो आपको कम से कम, एक मिनट मैं दूसरे चार्ट पर देख लूं, तो आप कम से कम ना गाइस एक काम करना, अगर तो आपको इस सेटअप पर बिगनर को 3,000 रुपए मिल रहे हैं या 4,000 मिल रहे हैं कैश में, ठीक है, कैश में आपको क्वांटिटी ज्यादा लेने पर इतना मिलेगा, बट अगर आपको एक एवरेज ऑन एन एवरेज 1.5% से लेकर 2% का गेन आ रहा है, तो आप बुक कर सकते हो। पहली बात, अगर फ्लैट ओपनिंग कर ऊपर ग्रीन में जा रहा है, पहला केस ये होगा। दूसरा केस, अगर आप राइड करना चाहते हो ना गाइस, ठीक है, तो राइड आपको 1.15 तक ही करना है। समझ में आया? जी भैया, राइड आपको कब तक करना है? 1.15 तक। बस पहले केस में 1.15 तक। बिगनर को बोल रहा हूं, ठीक है। अगर किसी में रिस्क टेकिंग पावर ज्यादा है, किसी में अगर रिस्क टेकिंग पावर ज्यादा है, मैक्स टू मैक्स वो 245 तक वेट करेगा, बस उससे ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद का मार्केट आपके लिए नहीं होगा, बात खत्म। मैक्स टू मैक्स बिगिनर के लिए गाइस, बिगिनर आपको पता है, आप मार्केट में नए आए हो तो इस टाइम को फॉलो करना। रिस्की ट्रेडर ये टाइम तक रुक सकते हैं, और अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपनिंग करके नेगेटिव ओपन हो रहा है, मतलब रेड ओपन हो रहा है नीचे, ठीक है, तो ये एक लॉजिक मैंने अपनी बहुत टाइम पहले रील पे भी शेयर किया था कि फ्लैट ओपनिंग होकर अगर मार्केट नेगेटिव आता है तो उसको गिरने में बहुत मजा आता है, तो वो और गिरता है, ठीक है। तो इस दिन भी आप सेम टेक्निक अपनाओगे बस। और अदरवाइज अगर 1.5% से 2% अगर प्रॉफिट बन रहा है तो गाइस इनफ है, इनफ। 1.5-2% बनना एक दिन में बहुत अच्छी बात है, इनफ है। पहले केस में ये भी बुक कर सकते हो, अगर राइड करना है तो ये दो टाइमिंग्स को इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हो। बस रहना आपको 30 मिनट के चार्ट पर ही है, फिर से बता रहा हूं मैं आपको। पैनिक आपको जरूर हो सकता है बीच में, रिस्क फॉलो करके चलना। अब रिस्क क्या होगा वो भी समझ लेते हैं कि अगर स्टॉप लॉस हमारा मान लो हिट होने को आ जाता है तो अपन क्या करेंगे। अब 5 मिनट के चार्ट पे आपने अगर एंट्री ली थी, आपने अगर एंट्री ली थी इस कैंडल पर, ठीक है, आपने अगर एंट्री ली थी इस कैंडल पर, तो आपको क्या करना है, अपना जो 30 मिनट का चार्ट होगा ना गाइस, 30 मिनट का जो चार्ट होगा, 30 मिनट का पहले कैंडल का 50%, पहली कैंडल का 50%। समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, टोटली गॉट यू। अगर 50%, मान लो ये 90 का प्राइस है और ये प्राइस होगा आपका कुछ मैं लिख लेता हूँ 85 का लिख लेता हूँ, चलो तो डिवाइड कर लो उसको हाफ कोई भी नहीं, मतलब कुछ भी। अगर 85 का अगर ये प्राइस है, मिड प्राइस 85 का है, तो आपको बस ये लाइन भी लगा के रखनी है, अपनी पहले 30 मिनट कैंडल का मिड रेंज भी लगा के आपको रखनी है, तो 5 मिनट पे वो भी लाइन आपकी लगी रहेगी बस। तो वो लाइन को आपको फॉलो करना है कि ये 85 का मेरा एसएल है, अगर मेरा चार्ट ऊपर जाकर थोड़ा नीचे भी आ जाता है तो मुझे यहाँ पर एग्जिट कर देना है, और एग्जिट करना है, रिस्पेक्ट करना है लॉस की, और वहां से रोना धोना नहीं है, बाहर आ जाओ बस, दोबारा रीएंट्री की कोशिश मत करना। सर क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा क्या एसएल? एसएल बस वही है आपका 85 ही, मान लो 5 मिनट का आ गया। अब मान लो आपको पता है, मैंने तो बोला अभी आपको 30 मिनट का चार्ट ही फॉलो करना है, तो 5 मिनट कहाँ से आ गया, राइट? आपको पता तो लगेगा ना कि मेरी 30 मिनट का मिड मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो आपको पता लगे कि मैंने मिड मार्क करके रखा हुआ है। अब वो अगर पास में आ गया उसके, तो 5 मिनट के चार्ट को शिफ्ट कर दो, तो 85 के नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है कैंडल 5 मिनट का, बस एग्जिट कर देना वहां से। जी सर, समझ गए ना? ठीक है जी जी सर। प्रॉफिट के लिए ट्रेलिंग मैंने बता दिया, ये इतने टाइम तक ट्रेल करना है, प्रॉफिट आएगा गाइस, बहुत बड़ा प्रॉफिट आएगा, और अगर एसएल जाएगा तो छोटा सा एसएल जाकर बुक करो उस दिन, हटाओ, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं चलूं अगले पार्ट पर, चार्ट्स पर कुछ देख लें, ठीक है? अब समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, इंडेक्स भविष्य पार्ट 5 में मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, इंडेक्स का जाके देख लेना। मैं इस पॉइंट पे बाय करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाय मुझे किस लेवल पे करना है निफ्टी, वो मैंने शेयर कर रखा है लेवल, तो वहां पर जाकर आप देख लेना।
ठीक है, मैं इस पॉइंट पे सेलिंग में इंटरेस्टेड हूँ, किस लेवल पे सेलिंग करनी है वीडियो पे जाके नोट कर लेना, ठीक है। इंडेक्स के लेवल मार्क करने शुरू करो, बहुत अच्छी हेल्प होगी आपकी गाइस, आप बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। अब समझते हैं, देखो निफ्टी में हम लास्ट डे की बात कर लेते हैं। मैंने 30 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है, ठीक है। 30 मिनट का मुझे देखना है कि भैया मार्केट मेरा कहाँ ओपन हुआ था, ठीक है। मार्केट मेरा ये रहा ये रहा मेरा 9:45 का कैंडल, ये रहा ना 9:45, ये रहा 9:15 का कैंडल, 26 जुलाई 9:15 का कैंडल मेरा ही है। इससे मुझे क्या पता लगा गाइस, मेरा पहला कैंडल ग्रीन है, ठीक है ना, पहला कैंडल मेरा ग्रीन है ना। मार्केट अब मैं क्या करूंगा बताओ, अब मैं क्या करूंगा, लो और हाई मार्क कर लेंगे। लो हाई मार्क कर लूंगा, वो तो मुझे स्टॉक्स में करना है ना। मुझे ये पता लगे मेरे स्टॉक्स मुझे ऐसा स्टॉक ढूंढना है जिसका कैंडल ग्रीन होगा, ठीक है। तो अब उसको ढूंढते हैं। अब मेरे को 1 बाय 1 करके कोई एक बंदा निफ्टी 50 के स्टॉक्स रिकॉल करना शुरू करे। टीवीज लैब देख लेते हैं, चलो। बजाज फाइनेंस। अरे एक एक करके यार, एक तो देख ले पहले। डीवीज लैब देख लेते हैं, ओके। डीवीज लैब आपने देख लिया, डीवीज का पहला 30 मिनट का कैंडल क्या है, ग्रीन है, ठीक है। ये रहा, ये कैंडल है पहले, उसका क्या है आपके सामने है गाइस, देखो आपके सामने दिखाऊंगा, जो आप चार्ट बोलोगे उस पे आके दिखाऊंगा, ठीक है। पहला कैंडल मेरा ग्रीन है, ये मैंने इसका हाई और लो मार्क करके रख दिया, ठीक है। अब हाई किस प्राइस का है, 4618 का प्राइस है ना। अब ये कैंडल मेरा देखोगे अगर, तो अब इसको मैं 5 मिनट में शिफ्ट कर दूंगा, तो है ना, देखो ये रहा मेरा 9:45 तक मैंने वेट किया। 9:45 मेरा कहाँ था, ये रहा 9:45 मेरा, ये रहा 9:45 तक ये था, ये हाई बना हुआ था गाइस। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड ब्रेक हुआ है इस कैंडल में, 9:50 के कैंडल में मेरा ये लेवल ब्रेक होकर ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। उसके बाद मार्केट नीचे आया, मेरे को एंट्री कहाँ पर लेनी है, मेरे को एंट्री लेनी है जो मेरा 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ होगा मेरे लेवल के ऊपर, वहां पे मेरे को एंट्री लेनी है। तो मेरा एंट्री लेवल हो गया 4624 का, 30 मिनट का हाई मेरा था 4618 का, और एंट्री लेवल मेरा हो गया क्या, 4624 का मेरा एंट्री लेवल हो गया। उसके बाद देख सकते हो आप 5 मिनट में भी क्या आपको रिस्पॉन्स देखने को मिला है, ठीक है। अडानी नेट बहुत बेकार चला सर। अदानी को देख लेते हैं, अदानी की शेयर में वैसे मैं नेट करता यार, अदानी के शेयर में नहीं, अपन देख रहे हैं सिर्फ देखने के लिए। हाँ देखने के लिए सही है, पर मैं काम करता नहीं उसमें, ओके। तो मेरा 9:15 का कैंडल पे कहाँ गया, 9:15 ये कैंडल है, नहीं यहाँ पे इस कैंडल ने रेड मार्क कर रखा है सर। मेरे पास में ग्रीन है सर, ये आप जीरोधा में देख रहे हो सर। स्पाइडर ग्रीन है, तो यार थोड़ा सा इश्यू होगा, ये थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। स्पाइडर आपका सही होगा, फिर स्पाइडर आपका सही होगा, हाँ सर, ठीक है। तो अगर गाइस है ना, अगर ऐसा कैंडल है तो वहां पर अपन काम नहीं करेंगे। श्रीराम फाइनेंस देख लेते हैं, चलो। सर आपने अडानी नेट निकाला था, पोर्ट निकाला था क्या अडानी नेट निकाला था कि अडानी पोर्ट निकाला था आपने? मैंने अडानी इंटरप्राइजेस निकाला था। हाँ अडानी नेट, अडानी इंटरप्राइजेस ही। फाइनेंस में क्या हुआ है, यहाँ पर आपकी एंट्री मिस हो गई है गाइस, देखो। स्पाइडर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग का, हाँ जी गिरिंद्र जी। इसको एक ने बोला सर अदानी देखा आपने, तो बोला अदानी रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसका रेड कैंडल है पहला, मतलब डोजी के जैसा रेड में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जितेंद्र जी आप क्या बोल रहे हैं, एक मिनट होल्ड करिए, हेलो जितेंद्र जी म्यूट करिए, आप किसी और को समझा रहे हैं। गाइस आप क्या बोल रहे थे, रियली सॉरी आई गॉट सम कॉल। नहीं वो किसी और से बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है यार। अच्छा देखो मैं कहाँ पर था यार, ONGC ओपन करो। श्रीराम पे था मैं, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस में गाइस आपकी अब जैसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट का कैंडल, ये यहाँ पर ये नहीं मुझे मिला, मेरी एंट्री नहीं मिली, मेरे को थर्ड कैंडल पे भी एंट्री नहीं मिली, ठीक है। मेरे को फोर्थ कैंडल पे एंट्री मिली, तो मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, मुझे इतना वेट नहीं करना है, समझ में आया।
और अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता भी ना तो मैं शायद कहीं ना कहीं अटक जाता। देखो, और यहाँ पर देखो ये शायद एसएल भी खा लेता ये कैंडल, है ना? समझ में आया ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन को यहाँ पे एंट्री लेनी है। और कोई स्टॉक बताओ। टाटा मोटर्स। सर डीवी बंद सबसे पड़ी है बेस्ट। उसमें श्रीराम फाइनेंस में। तो बजाज फाइनेंस कौन सा बजाज फाइनेंस? एंट्री ट्रिगर हो गया। सर डीवी से बहुत शानदार चला कल। डिस्कस किया तो था। अच्छा हो गया, सॉरी सर। पहले डिविजन मैंने डिस्कस किया। बीपीसीएल देख लो। ओके ठीक है। देखो ये 9-15 का कैंडल है, ग्रीन है, कोई बात नहीं, स्टॉक सिलेक्शन हो गया। बट ये मेरे को एंट्री मिल रही है फोर्थ कैंडल में। फोर्थ कैंडल में एंट्री देकर भले ये स्टॉक चला है बट मैं अवॉइड करूंगा। मेरा को कि अभी मैं बिगिनर के हिसाब से सोच रहा हूँ, आप समझना, ठीक है? मेरे को ज्यादा मार्केट में नहीं बैठना है, ठीक है? और कोई स्टॉक बताओ। सर हिंडाल्को। आइसर मोटर। हिंडाल्को। बीपीसीएल, हिंडाल्को, आइसर मोटर महिंद्रा एंड महिंद्रा। चला सर। रेड है पहला। आइसर मोटर। HDFC लाइफ। देखो अब एचडी आइशर मोटर में पहला ठीक है सर, सभी पूछ रहे एक एक स्टॉक है मेरा। मैंने हाई मार्क कर दिया यहाँ पर, ठीक है? 4984 का मेरा लेवल आया है 30 मिनट पे। अब मैं इसको 5 मिनट में शिफ्ट करूंगा, ठीक है? 5 मिनट में मेरा ये लेवल 9:45 का मेरा कैंडल का है। ये 9:40, 9:45 है ना गाइस? यहाँ पर ना बहुत फास्ट मूवमेंट हुआ है, आप कैच नहीं कर पाओगे। मैं इसको लाइव मार्केट में अगर इसको थोड़ा एक्सपीरियंस करूंगा ना तो आप इसको कैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टॉक ढूंढना मिलना। अब यहाँ पर क्या है, आपको ऐसे स्टॉक को अगर पता लग रहा है कि भैया बहुत फास्ट मूवमेंट हो रही है, देखो 5 मिनट का हैंडल यहाँ पे जल्दी से वो हुआ मिस, कि यहीं पर कहीं ना कहीं ट्रैप कर सकता है। बेसिकली इसका एसएल तो आया नहीं, सारा दिन इसका एसएल नहीं आया, बट ये ऊपर ऊपर आपकी पोजीशन फंस गई। अब ये पोजीशन शायद आपकी प्रॉफिट में भी क्लोज हो सकती है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकती है, ठीक है? सिप्ला देख लेते हैं। एक्सेल टेक। ओएनजीसी खोल लो। सिप्ला में मेरी पहली कैंडल 9:15 की हेरी। ओके, इसमें मेरे को आपके सामने है, मेरे को 5 मिनट का चार्ट खोलने की जरूरत नहीं है, आपके सामने रिजल्ट है कि गाइस क्या है। मैं बात कर रहा था 2:45 की। 2:45 का कैंडल मेरा कहाँ है, ये लो देखो। 2:45 की मूवमेंट देखो आप, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओएनजीसी देखो एक बार। ओएनजीसी भी देख लिया गाइस। ये देखो 9:15 का कैंडल ये रहा। अगले कैंडल में इसने ब्रेकआउट कर दिया 324 का। रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है? गॉट इट। समझ में आ गया सब कुछ, क्या गेम हुआ था क्या गेम नहीं हुआ, कि मार्केट के साथ साथ कैसे कमाना है। मार्केट के ऑपोजिट कमाना सीख लिया, मार्केट के साथ कैसे कमाना वो मैंने बता दिया, ठीक है? ये 3 संडे ज्ञान में जो चीजें मैंने बताई हैं, अगर ये भी बनाकर आप पैसा नहीं बना पा रहे हो ना गाइस, एक्चुअल में कोई एक सबसे बड़ा कंसर्न है आपके साथ, क्योंकि इतनी सिंपल चीजें हैं, आप आसानी से उन चीजों को क्रैच करके आसानी से पैसा बना सकते हो अगर आप सिस्टम के साथ फॉलो कर ले हो, ठीक है? तो प्रैक्टिस मस्ट है। बताइए सर, मेरा ये पहला संडे है, इसके पहले मैं यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाया था, तो उसमें क्या होगा फिर? 2 संडे का वीडियो है क्या? पर जाके YouTube पर जाके देख लीजिएगा, मैंने वहां पर शेयर कर रखा है। ठीक है सर, क्योंकि मेरा फर्स्ट सर संडे है। सर एक बार गैप अप गैप डाउन वाला समझा दीजिए ना, ट्रैप होने से बच सकते हैं जिसमें। गैप अप गैप डाउन के हिसाब से मैं आता हूँ। ओके, होल्ड ऑन, 1 मिनट बस। अब गैप अप गैप डाउन को मान लो, अब देखो इसमें ना कुछ सिनेरियो ऐसे होंगे। मैंने बेसिकली गैप अप गैप डाउन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने मार्केट फ्लैट ओपनिंग अगर जहां पर काम हो रहा है या जैसे मेरा पहला 30 मिनट का कैंडल जो भी बन रहा है मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। बट अगर मैं बताता हूँ कि मान लो मार्केट अगर ज्यादा गैप अप हो जाता है, अब आप समझना, अगर ज्यादा गैप अप होता है, जैसे मैं कुछ पॉइंट्स ले लो, निफ्टी के आजकल 100 पॉइंट्स नहीं, इसके लिए नॉर्मल होगा निफ्टी के लिए आज के टाइम पर। प्लीज अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए। किसी का म्यूट है, इसका म्यूट है। नीरज जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। सोई पड़ी है।
देखो अपना अगर मान लो 100 पॉइंट का गैप अप आता है गाइस, 100 पॉइंट के गैप अप पे ना आपको पता है मान लो आप 100 पॉइंट का गैप अप आ गया, यहाँ पर कैंडल बनता है ग्रीन, गैप अप होता है नीचे, ठीक है, कैंडल बन गया ग्रीन। मोस्ट प्रोबेबली इस केस में क्या हो सकता है, अगर तो मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, समझना, अगर मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ये ना मैक्स टू मैक्स 2 कैंडल या 3 कैंडल तक आपको ले जाएगा, जिसमें आपका प्रॉफिट बन सकता है। बट इस केस में ना ज्यादा हो सकता है शायद आप ट्रैप भी हो जाओ, क्योंकि ये ना रिटेस्ट भी करेगा और मार्केट रिटेस्ट करता है। जैसे अगर गैप अप ओपन हुआ है 100 पॉइंट, तो वो भैया कम से कम तो नीचे आता है, ये थोड़ा सा उसको रिकवर करके फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो आपको पहला बेसिक पर क्या किस चीज पे फोकस करना है, फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग, गॉट इट। गैप अप ज्यादा हो छोड़ देना, गैप डाउन ज्यादा हो छोड़ देना, बट उस दिन ऑब्जर्वेशन में जरूर रखना ट्रेड कि क्या वो आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको ये भी पैसा नहीं बना कर देगा, इसमें भी आप पैसा बना लोगे, आराम से बना लोगे, क्योंकि 5 मिनट तक आपको रुकना है। 30 मिनट का कैंडल अगर आपके पहले 30 मिनट के कैंडल के ऊपर भी क्लोज हो गया ना, तो वो 30 मिनट मतलब 5 5 5 5 5 6 बार 5, तो उसमें आप आराम से मेरे हिसाब से पैसा बनाकर निकल सकता है कोई, अगर आदमी स्मार्ट होगा तो। बट बिगनर अगर कोई है तो गैप अप ज्यादा हो, गैप डाउन ज्यादा हो, उस दिन उस मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना बस। ठीक हो, समझ में आया? सर फ्लैट मार्केट में कितना परसेंट अप बिल्कुल डाउन बिल्कुल करेंगे? क्या क्या क्या? फ्लैट मार्केट कितने परसेंट पे कंसीडर करेंगे सर, कि कितना फ्लैट परसेंट होना चाहिए आप नॉर्मल? फ्लैट मार्केट कंसीडर कर सकते हो 0.25% टू 0.35%। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ गया? बाइंग वाला मैंने बता दिया, सेलिंग वाला आपके साथ होगा, वो आप देख सकते हो। जिस दिन मार्केट ज्यादा गिरा है बैक टेस्ट कर लो जाके, जिस दिन निफ्टी ज्यादा गिरा है स्टॉक्स को उठाओ, देखो उस दिन स्टॉक्स में क्या मूवमेंट आई है, ठीक है गाइस, समझ में आया? ठीक है हेलो सर, सर। टोटली गॉट इट। सर ऐसे बोले थे कि क्रैश होगा, करेक्शन आएगा मार्केट में, आएगा क्या? यार क्रैश व्रैश कुछ नहीं होगा, पहली बात क्रैश कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा सेलिंग आ सकता है, जिस जोन पे अभी निफ्टी आकर बैठ गया है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ आपको, आप जिसने संडे ज्ञान 2 ज्वाइन किया होगा ना, मेरे को बताओ ये रेजिस्टेंस है और निफ्टी किस स्पीड से ऊपर गया है, क्या होगा यहाँ पर, बताओ बाय करना है कि नहीं करना है? सेलिंग आएगी, सेलिंग। यहाँ पे तो बाय अवॉइड ही करना है सर। संडे ज्ञान 2 वाले लोग बताना, जिन्होंने संडे ज्ञान ज्वाइन किया था 2, यहाँ पर क्या होगा? मैंने यही चीज एक्सप्लेन किया था आपके सामने, हुआ था कि नहीं हुआ था कि भैया मार्केट एकदम से नीचे से अगर ऊपर आया है, ये इसका रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो भैया यहाँ पे ट्रैपिंग आ सकती है। तो मार्केट तो गैप अप ओपन होगा कल, मार्केट कल गैप अप ओपन एक्सपेक्टेड है, गैप अप ओपन होकर भैया यहाँ पर मेरे सेलिंग लेवल्स नोट कर लेना, सस्टेन करता है तभी बाइंग होगी, अदरवाइज बाइंग नहीं होगी। यार एक कौन है मैम, आप कौन है जिन्होंने मूव किया है? और किसी के कोई डाउट? स्कैनर आपको मेरे उस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको स्कैनर मिल जाएगा गाइस, ठीक है। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, पर्सनल सेटअप गुड़गांव में मैं देने वाला हूँ, तो मिस मत करना। अगर दिल्ली के आसपास के एरिया में रह रहे हो आ जाओ, 1750 फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं है, रिकवर आप अगले दिन कर लोगे, ठीक है। और गाइस आपने कहा था कि आपको अगर फुल कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, जैसे मेरा 14 अगस्त का बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं करना है, आपको चाहिए कि गाइस आपको बस एक सेटअप मिल जाए, तो आप मेरे को मैसेज कर देना, आपको पर्सनली एक सेटअप मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका एक्सेस आपको 1 हफ्ते तक मिल जाएगा, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो, समझ सकते हो क्या है क्या नहीं। बट डायरेक्टली सेटअप पर कूदने से अच्छा है कि उसके बेसिक्स को समझा जाए, ठीक है। तो आज संडे ज्ञान 3 में आपको बताया अलग कंसेप्ट, प्रैक्टिस करना, रिजल्ट मिलेगा, मेरे को मेरे नंबर पर अपडेट करना, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो बताना, ठीक है। ठीक है सर। सर 14 अगस्त के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। 14 अगस्त का मेरा मतलब हिमेंद्र जी मेरे पर्सनली बैचेस चलते हैं हर महीने, तो जुलाई बैच मेरा भी ऑनगोइंग है, 14 अगस्त को मेरा अगस्त बैच शुरू होगा, जो मैं रात 9 बजे से लेता हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन सर? ये मेरा ऑनलाइन रहता है बैच।
ठीक है सर, मैं कांटेक्ट करता हूँ आपको। नो प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, समझ में आया इतना? ठीक है सर, समझ में आया। आज का सेटअप समझ में आया? इजी था। समझ में आया सर। रिजल्ट आपको सामने दिखा दिया चार्ट पर। एक्सिस बैंक के जैसा हुआ तो क्या करें उसमें? एक्सिस बैंक का एक बार चेक करोगे? एक बार एक्सिस बैंक देख लेते हैं क्या है। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में क्या हुआ है? उसको धोया गया है लास्ट। कुछ करना ही नहीं है, इसको क्यों करना है अपन को? हमारा कैंडल निफ्टी का क्या था? ग्रीन था। ये रेड कैंडल है, हमें देखना ही नहीं है इसको। भाई फर्स्ट कैंडल तो ग्रीन है ना इसका भी। कहाँ पर है यार? मैं 30 मिनट का आपके सामने ओपन कर रखा है, देखो। एक मिनट रुको, एक मिनट। ओके ओके ओके, सॉरी, मुझे लगा ये यहाँ पर है। सॉरी, मुझे लगा यहाँ पर है। 25 जुलाई, ओके। 26 को इसका कैंडल मेरा ग्रीन है। ओके, ग्रीन कैंडल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रैपिंग हुई है, इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, पहले इसको मार्क कर ले। मेरा हाई क्या था? ये मेरा हाई था। अब अगले में इसने ट्रेड करना शुरू किया था। ओके, 1180 के लेवल पे। तो यहाँ पर हुआ है आपका स्टॉप लॉस हिट, क्योंकि ये लेवल आपने मार्क किया था, इसके ऊपर उसको जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द हमारे सेटअप। बट यहाँ पर थोड़ी सी ट्रैपिंग कर कर मेरा 50% होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एसएल खा गया है बस। ठीक है, एक्सिस बैंक में आपका एसएल हुआ है फिर। ठीक है ना? देख रहा था तो मेरे को एकदम से दिखा किसका हुआ था? पीएल मतलब वो ऑन द रडार ऑफ ब्रेकआउट भी है। तो जो आप स्ट्रेटेजी आज बताए वो इसमें भी हुई है भाई। वो होगी, एक मिनट, 30 मिनट का ये है चार्ट। और मेरा पहले मिनट ये है, ये कैंडल है मेरा। ओके, तीसरी कैंडल ने मेरा यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। ठीक है, दूसरी ने भी कर दिया था नियर बाय। और मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करके देखता हूँ। ये मैंने लगा दिया, 5 मिनट में मैंने कन्वर्ट किया तो मेरे को मिला कि मेरा कैंडल क्लोज हुआ था ये वाला, बट इसके ऊपर ट्रेड नहीं गया। देखो, इसके ऊपर ट्रेड नहीं गया, आपके सामने है। तो ट्रेड एक्टिवेट आपका कहाँ पर हो रहा है? इस कैंडल पे एक्टिवेट हो रहा है। जैसे इसका हाई ब्रेक हो रहा है, ठीक है, हाई इसका लगेगा 963 पर इसकी एंट्री आएगी, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद की रैली आप देख सकते हो। गॉट इट? सर ये जो 3 कैंडल बनने का वेट करना, तीनों कैंडल 30 मिनट्स का रहेगा सर? तीनों कैंडल 30 मिनट्स का रहेगा। ठीक है सर। ओके ओके सर। हेलो। हाँ जी सुभाष जी। हेलो सर, मैं फर्स्ट टाइम हूँ। आप पहले वीडियो भी स्टार्ट किया मैंने लास्ट में। तो सर कैसे मार्केट में आना है, क्या काम करना है इसमें? अच्छा, आप अभी नए हो मार्केट में? जी। ओके, तो यू वांट कि मार्केट में कैसे सस्टेन करना है, कैसे मार्केट करना चाहिए, ऐसा ना? यार मैं चाहता तो बहुत हूँ कि एक सीरीज बनाऊं, मतलब एक वीडियोस रिकॉर्ड करके करूं, बट ना फॉर सम कंडीशन में ये कर नहीं पा रहा। तो सुभाष जी, आप मेरे को मैसेज कर देना। मैंने अपना जो नंबर बताया था, नंबर मेरा ये रहा, और मैं आपको पर्सनली थोड़ा सा वैसे ओरली गाइड कर दूंगा। ये नंबर मेरा लिखा हुआ है स्क्रीन पे, तो मैं पर्सनली आपको थोड़ा सा ओरली गाइड कर दूंगा। ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ठीक है सर, कर दो। ठीक है, ठीक है सर। ओके। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ऑल क्लियर है गाइस? डाउट्स क्लियर सबके? ये क्लियर हो गया। करके ज्वाइन किया था। 5 मिनट में रिकवर कर देगा सब पूरा आपका जो स्ट्रेटेजी हो समझा है आपने? रिक्वेस्ट है। अभिषेक भाई रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको। ओके, डू वन थिंग, ये वीडियो कल तक पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, गुरजेवर सिंह जी। सर एक बार आईडीबीआई बैंक का लेवल बताएंगे, कल गैप अप होगा, कैसे जाएगा कुछ प्लीज? आईडीबीआई कहाँ पे पोजीशन ले रखी है? सर मैंने 101 पे लिया हुआ है इसको। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में हो, एंजॉय करो। मेरी भी पोजीशन उसी के आसपास है। ठीक है, ओके। मैंने इसमें स्विंग ट्रेडिंग ऑलरेडी शेयर कर रखा है ये शेयर, तो हाँ मैं जी इसमें सर। मेरा एसएल नहीं जाएगा तब तक मैं इसमें वेट करूंगा। ठीक है, सर एसएल मैंने सर 94 पे रखा हुआ है। ठीक है सर, वहाँ पे
मैंने क्या शेयर किया था एसएल, क्या बताया था आप SL? ठीक है ठीक है ठीक है, है ना? 94 मत करना, एक काम करना जी 92 करना, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। और लेवल सर आपने, मैंने आपको लेट ज्वाइन किया था, आपने कितना लेवल दे रखा है सर उसका टारगेट? यार आईडीबीआई तो मैं होल्ड करूंगा लंबे समय तक, बट अगर मेरे को ओके ओके 40% मिल गया ना तो फिर जी मैं जी जी बुक करके निकल जाऊंगा थोड़ा सा पार्शली। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और गाइस थैंक यू किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? Hello, Abhi. सर जी, Hi. सर जी, First of all, thanks for your patience for answering all the questions. And I would नो like to प्रॉब्लम। ask about MMTC. Can we expect any more dips in MMTC? एमएमटीसी अभी देख लेते हैं, एक मिनट। एमएमटीसी आई थिंक मैंने शेयर किया था 111 के लेवल के ऊपर शायद, है ना? Yeah. ये मेरा लेवल लगा हुआ है, ठीक है। 101 का मेरा लेवल लगा हुआ है, 101 मेरा एसएल है इसमें। तो Yeah. ये एक डिप तो लग गया इसमें। अगर किसी को पोजीशनिंग बनानी है नहीं तो ये एक पुल बैक है बेसिकली। जब मार्केट अपने ब्रेकआउट लेवल को तोड़ता है तो अपने वो रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा उसको छूने जरूर आता है, रिस्पेक्ट करने आता है यहाँ पर। तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे को कि 101 के लेवल से टच करके ही ऊपर जाएगा, बट अगर 101 के नीचे क्लोजिंग करता है तो मेरी जो लीव पोजीशन है मैं भी वहां से एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है यू कैन ऐड मोर, आपका एसएल कम रहेगा, ठीक है। Okay. Thank you. Thank you so बट much. इन लॉन्ग टर्म इट्स अ गुड Yeah. शेयर, थोड़ा फंडामेंटल ठीक है। अगर किसी को होल्ड करना है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता है, बिकॉज इसने एक ब्रेकआउट दिया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, आप देख सकते I'm planning for 5 months. Is that okay? हैं। ओके यू कैन गो फॉर इट। Okay. Thank you. थैंक यू सो मच। नीलोजी आपका, हाँ आपका वो आ रहा था, अभिषेक भाई, बताइए। हेलो। हाँ जी अंकित जी। भाई मैं ना एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, लाइक फंडामेंटल्स के लिए कोई कभी संडे को टाइम मिले तो उसके लिए कर लेना, क्योंकि लाइक फंडामेंटल्स का है तो आप मुझे कोई अच्छा सोर्स बता दो कि फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक कैसे समझा जाए अच्छे से। फंडामेंटल के लिए मैंने यूट्यूब पर शेयर कर रखा है, बट इफ यू वांट कोई नहीं, मैं आपको लाइव एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा अगले संडे ज्ञान में। अगर आप सब चाहते हो कि संडे ज्ञान में आपको अगले कोई स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ दिया जाए तो अगले संडे ज्ञान में आपको वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सर प्लीज, बहुत अच्छा रहेगा सर। मिल जाएगा। सर मुझे अरे अमित जी आप फंडामेंटल काहे को कुछ भी नहीं टेंशन ले आता है, रहे मैं हो? कभी भी करा अमित नहीं है फंडामेंटल। अमित नहीं जी आप सर, काहे को मुझे टेंशन क्या ले रहे हो? आप करने बैच ज्वाइन करके बैठे हो जुलाई का, आपके तो बैच में ऑलरेडी एक ब्रह्मास्त्र है स्विंग ट्रेडिंग का, तो आप उसके लिए वेट करोगे। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, तो अगले संडे ज्ञान में आपको मैं आपके हिसाब से दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ और क्या चाहिए? हेलो, चलो तक ना। हाँ जी गुरु सेवक जी। क्या बैच कोई स्टार्ट करेंगे सर नेक्स्ट आप? मेरा स्विंग ट्रेड का बैच तो नहीं है, बट मेरा एक कंप्लीटली बैच है, 14 अगस्त को शुरू होने वाला है, और उस जी बैच जी में मैं हर एक चीजें सिखाऊंगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन, ओके फ्यूचर, मार्केट गैप, हर एक चीज सिखाऊंगा, ठीक है। जी सर, वो ऑनलाइन मेरा होगा वो ऑनलाइन बैच रहता है मेरा, राइट। और अगर ओके सर, ऑफलाइन ओके आना सर, चाहते हो तो गुड़गांव आओ जाना। 1 सितंबर को मेरा ऑफलाइन सेशन रहेगा 1 दिन का, जी जिसमें जी मैं जी एक अपनी गरुड़ा स्ट्रैटेजी दूंगा और एक सुदर्शन स्ट्रैटेजी दूंगा, ठीक है। ओके और सर, मार्केट ओके साइकोलॉजी वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का वो पूरा सेशन रहेगा, लंच इंक्लूडेड। जी सर, ओके थैंक यू सो मच। गुड़गांव में कहाँ पे होगा सर वो? हाँ जी, गुड़गांव में कौन सी लोकेशन पे होगा? गुड़गांव में ना देखो, अभी गुड़गांव में रहेगा, बट ना होटल से बातचीत चल रही है, जैसे कंफर्मेशन हो जाएगा मैं आपको होटल्स के वेन्यू अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ये सुल्तानपुर एरिया हो गया, हुडा सिटी सेंटर वाला एरिया हो गया ना, इसको चौक, इसी के आसपास कहीं रहेगा। देख लिए, मोस्ट प्रोबेबली होडा सिटी सेंटर के नियर बाय हो तो बेटर रहेगा। अरे सर मैं जयपुर से आ रहा हूँ 5 घंटे का सफर करके, अगर आपको 1 घंटा भी आना पड़े ना तो आ जाइएगा प्लीज। ओके सर रेलवे स्टॉक्स का क्या करना है अभी? किसका? बाय करना है रेलवे स्टॉक्स का, जैसे कि इरकॉन। वेट करो थोड़ा सा, बहुत बाइंग आ चुकी है, थोड़ा सा वेट करो। ये स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ, पीएसयू स्टॉक्स हो गए, रेलवे स्टॉक्स हो गए, है ना, सोलर स्टॉक्स हो गए, ये अब बाय इन डिप वाला केस होगा। इसमें जो डिप लगेगा उसमें बाय करने का वाला सोचना। हाई पर बाय करोगे ना तो भैया आपको बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा। सर बैंकिंग स्टॉक है जो ये चैनल में चल रहे हैं अभी, जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स है, तो इनमें रैलीज वो चैनल का हाई मार्क कर लो, सबसे सिंपल है। नहीं, वो एक्चुअली मैंने मार्क कर रखा उसके अंदर, पीएसयू स्टॉक्स के अंदर जो मैंने इनकी ऑब्जर्व करा है, तो वो यही ऑब्जर्व करा है कि एक चैनल में मूव कर रहे हैं वो, ठीक है। और आईओबी भी और महाबैंक सबका इनकी चेक करा मैंने एक ही चैनल में। जैसे आप खोलोगे तो आपको भी पता ही लग जाएगा कि हाँ भाई कहाँ पे एक ही लेवल में घूम रहे हैं। तो
तो मेरे ख्याल से इसमें रैली आएगी, क्योंकि वो अभी नहीं रेजिस्टेंस इस पे है, अभी सपोर्ट पे है। रैली आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। देखो जो स्टॉक अगर एक रेंज में चल रहा है ना, मान लो कोई एक चूहा फंसा हुआ डिब्बे में, वो डिब्बे में बेचारा मतलब बाहर आने को वो हो रहा है, तो उसको जब जगह मिलेगी ना वो एकदम से भागेगा, आप समझना। तो उसके चैनल वो मार करके। हाँ जी मोहम्मद, हाँ जी मोहम्मद जी। हाँ बोले सर, 1 तारीख ऑफलाइन जो सेशन कर रहे हैं वो 1 तारीख को कंफर्म है ना? क्योंकि हम तो कोलकाता से हैं, आने में तो ट्रेन का करके आना पड़ेगा, टिकट कंफर्म कराना पड़ेगा ना। एक कंफर्म है, 1 तारीख बिल्कुल कंफर्म है, 1 तारीख को सेशन में। पंकज सर का भुवनेश्वर वाला क्लास भी हमने तो जो प्रोग्राम रखे थे वो भी ज्वाइन नहीं कर पाया कुछ पर्सनल वजह से। अच्छा। आपका क्लास तो अब नहीं, मैं एक को कर रहा हूँ सेशन वहाँ पर। सर एक मैंने शेयर लिया है इंदौर में, उसमें चेक कर लीजिए। ठीक है सर। इंदौर में क्यों ले लिया रवि जी? इंदौर में क्यों ले लिया? किसने बताया इंदौर में? अरे हर्षवर्धन ने सर ने बता दिया, मैंने 50 पे बाइंग किया है। अरे यार किसने बता दिया? हर्ष ने बताया? हाँ। अरे यार अभी है 48 पे, तो नहीं निकल जाता हूँ। ऐसे स्टॉक्स को देखा गैप अप गैप डाउन भी हो रहे हैं। चार्ट देखो उसका, बहुत वेट करना पड़ेगा आपको। मैं ये नहीं बोलूंगा इसमें आपका लॉस होगा, बहुत वेट करना पड़ेगा पैसों को। बट इस पे सर इस पे बाइंग 35 रुपए पे थी। अच्छा बट मैंने 22 अगर 35 पे है, 48 है। देखो अगर होल्ड करना चाहते हो और कर सकते हो तो कर लो। इसमें एक्चुअल बाइंग जो आएगी ना 80 के ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये और एक चीज और बता देता हूँ भैया, ये ऑपरेटर स्टॉक है, इसमें कोई भारी अमाउंट मत कर देना कोई भी गलती से। ये टाइम पे इसमें बहुत गलत ऑपरेटिंग हुई थी, मुझे अच्छे से याद है। हेलो सर। ओके थैंक यू सर। अभिषेक सर। हाँ जी सागर जी। हाँ जी सागर जी। सर जी रेलवे स्टॉक्स का जो आप अभी बता रहे थे, तो हम यानी मैंने भी रेलवे स्टॉक्स लेके रखे हैं बहुत पहले से, बट अभी होल्ड करना है उसको या करो? मेरे पास भी है, बहुत पुराने रखे हुए हैं, 2-3 साल पहले के, बहुत कम रेट पे। IRFC 24, RVNL 12 तो होल्ड कर रहा हूं मैं उसको बेचूंगा नहीं। बट अभी जो बाय करना चाह रहा है ना, नया बंदा आ रहा है मार्केट में जो उसको बाय करना चाहता है, उसको नहीं करना चाहिए। मतलब उसको मैं ये बोलूंगा भैया, या तो अगर अभी कर रहा है तो भूल जा 2-3 साल तक, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट तक रहते रहते ना उसको उसमें रिटर्न मिल जाएगा, है ना। सर मुझे एमएलएन के बारे में पूछना था। 30 पे बाई किया है मैंने। एमएलएन एमरलैंड एमराल्ड कह रही है मैम। इमराल्ड महिंद्रा। अच्छा इमराल्ड बोल रहे हो या M&M बोल रहे हो? नहीं इमराल्ड रखो, कोई बात नहीं, मेरे पास भी है। इसका टारगेट क्या रहेगा सर? तो 72 आ गया ना। हाँ पार्शियली बुकिंग करना शुरू कर देना 80-85 के आसपास। ओके ठीक है। और बताओ सर जी, कॉल इंडिया के लिए क्या करना चाहिए? ऑल इंडिया लेना चाहते हो या है आपके पास? अभी परसों ही बाय किया है। लॉन्ग टर्म के लिए सोच कर किया है, क्या बाय करके किया है? नहीं, अब होल्डिंग के लिए थोड़ा 1 महीने के लिए। हाँ रखे रहो, कोई बात नहीं। देखो आपके सामने बहुत अच्छा चार्ट बन रहा है इसमें। तो ये सर जो ये जो एमरल है, आप जो एमरल बता रहे हैं, ये तो सर्किट स्टॉक है ना, इसमें तो सर्किट लग रहा है गेस। ये बहुत पुरानी बाइंग है एमरल में। So guys, all clear, all done. संडे क्या? हेलो सर MTNL के लिए सर। हेलो 1 मिनट। MTNL तो आई गेस चार्ट पैटर्न अच्छा बन रहा है। अरे यार ये ना 75 पे निकाला हुआ स्टॉक था, मुझसे खुद मिस हो गया है। तो अगर किसी को भी बाय करना है तो बहुत लंबे समय तक इसको बाय करके रखना पड़ेगा। बाकी अटकने वाला इसका जोन है अभी 127 का। अभी लेना चाहिए सर? अभी जैसे सर बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है तो लेना चाहिए। एक वॉरेन बफेट जी का रूल बताता हूँ। उन्होंने बोला जब सारे ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं तो आपको डर के रहना चाहिए। आप ये कैंडल देख रहे हो MTNL का, बहुत बड़ा कैंडल है, तो मैं तो बाय नहीं करूंगा यहाँ पर।
मैं तो बाय यहाँ पर नहीं करूंगा, ठीक है। सो गाइस, हेलो, हाँ जी रंजीत जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर एक क्वेश्चन था लॉन्ग टर्म के सर, जैसे ये शोभा हो गया सर, EIH होटल हो गया और डाटा मेटिक्स, ऐसे सर शेयर पकड़ तो लेते, एंट्री तो मार देते हैं और शेयर डबल भी हो जाता है, मगर वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते। एग्जिस्ट का रूल सर कुछ बताते तो। इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में एग्जिट रूल, हाँ तो रंजीत जी ये फिर मैं अगले संडे को कवर करूंगा सारा, क्योंकि ये थोड़ा सा डीपली कंसेप्ट हो सकता है, तो वो थोड़ा टाइम जाएगा। अगले संडे को स्विंग और इन्वेस्टमेंट के लिए मैं सेशन लेकर आने वाला हूँ, उसमें ये सब चीजें मैं कवर अप कर लूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो गाइस अब इजाजत लेता हूँ, मेरे को भूख लग रही है, तो अभी इतना बोला तो थोड़ा सा पेट में जाना चाहिए। तो अब मिलते हैं अगले संडे ज्ञान में, संडे ज्ञान पार्ट 4 में, बढ़िया लर्निंग के साथ, और डेली सर एक सेशन लास्ट चीज थी बीच में लेता जाता हूँ। हाँ जी नीरज जी। सर, जैसे ही मतलब ये जो भी बोल रहे मेहता जी ने बताया ये स्टॉक्स लेने चाहिए, आप कुछ ऐसी वीडियोस बनाया करो कि लोगों को बोलो कि ये वीडियो ये शेयर्स मत लो। डेफिनेटली डन है, मैं ऐसे स्टॉक्स निकालता हूँ कुछ सर जिसमें पता है समझते कुछ मतलब जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, या जो नीरज पुअर जी पीपल होते हैं, वो आ रहे हैं इस चीजों में। आपने ये बोल दिया ना, अगले 2 दिन में मैंने कुछ स्टॉक्स बेसिकली ना लास्ट 1-2 हफ्ते में मैंने कुछ देखे थे, और उनका मैं ऑपरेटर गेम भी समझ रहा था, और वो लोग मतलब बिना देखे बाय कर रहे थे, तो मैं ऐसे स्टॉक्स भी सीरीज लेकर आऊंगा डेफिनेटली, जैसे मेरे को लगेगा वो मैं स्टॉक अपडेट करूंगा कि इन स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने जो 2-3 बार डाले थे 4 शेयर्स करके, उनमें हाँ। हाइक जाता था। ब्रदर मेरा स्विंग बहुत अच्छे करता है, मतलब वो छोड़ी इन्वेस्टमेंट से नहीं, वो थोड़ी ज्यादा से करता है, और मैं बहुत डर के करता हूँ, मैं नहीं करता स्विंग। मेरे को होता है लॉन्ग टर्म रखो। अभी मेरे पास HCL मेरे पास पता है कितने पे, 1800 रुपए से है मेरे पास। शेयर कितने कौन सा? HCL मेरे 1800 पास है भी मेरे 1800 पे भी है, राइट, मेरे पास भी 1800 है। बट है मेरे पास कितने 6 शेयर्स। हम्म। पर ये है ना, क्वांटिटी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी पे फोकस करो मार्केट में, क्वांटिटी पे फोकस मत करो, क्योंकि मैं कुछ अपना लोग मैं ये पोर्टफोलियो बताता शेयर हूँ, करूंगा आपको, बस उसमें गाइड नो जरूर प्रॉब्लम, करना प्लीज। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बट वैसे शेयर नहीं करना चाहिए, बट मैं करूंगा क्योंकि आपके ऊपर नहीं, फेथ है। मुझसे करते हैं लोग, मुझसे अरे हाँ, मानेंगे नहीं, मैं मुझसे कह रहा हूँ ना, पोर्टफोलियो आप पे शेयर फेथ करते है, हैं पूछने के आप लिए, पे फेथ है तो करेंगे, ट्रस्ट है आप पे पूरा। तो वो करते हैं हाँ पूछने के लिए कि सर इसको कहाँ पर एग्जिट करिए, तो हाँ वो जी। मुझे भी अच्छा लगता है कि यार वो एक ट्रस्ट बिल्डअप करके पूछ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन गाइड यू। अभी PS भी है 56 पे जा गया है, वापस 68 पे हो गया, मेरा 68 की बाइंग है कोई दिक्कत मेरे नहीं को। है, आप हाँ मेरे को कर दीजिएगा, मैं फ्री हाँ, जैसे होगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, टेक केयर सर। ओके, थैंक यू सो मच। गुड सर। सो गाइस मिलते हैं अगले सेशन में, कल परसों अगर मैं मॉर्निंग सेशन कर सकूंगा तो आई विल डेफिनेटली। 1 मिनट, कुछ लोग बात करना चाहते थे। गगन जी आए हैं क्या? गगन जी स्काई एन सर डिफेंस शेयर में जो करेक्शन हो रही है सर, इसको कैसे देखना चाहिए? डिफेंस में करेक्शन हो रही तो भैया लेना चाहिए, डिफेंस स्टॉक है, बिल्कुल सही बोले। पढ़ना तो है नहीं। करेक्शन का तो मैं वेट करता हूँ भैया, करेक्शन हो तो मेरे को घुसना है उसके बीच में स्टॉक्स में। सर जैसे कॉक्सी शिपयार्ड है और मैग्नेटोक है, तो उसको एवरेज करना चाहिए सर? कर सर सकते की हो पहले सर, वाली बात है, जब तक मोदी जी हैं कुछ नहीं भैया रुकेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। 5 साल अभी फिर से आपको मौका मिला है पैसा बनाने का, तो बना लो, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं पता भैया कौन अगर क्या होगा क्या नहीं होगा। और वैसे भी 2028 के बाद मैं मार्केट में एक अच्छा सा क्रैश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो अभी ऑनलाइन है वो नोट कर सकता है इस बात को, 2028-29 पे आकर मुझसे बात कर लेना, ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं, मिलेंगे कल परसों अगर मॉर्निंग सेशन होगा तो। बाकी बने रहिएगा, सीखते रहिएगा और मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर, जय श्री महाकाल। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, हरे कृष्ण। थैंक यू अभिजीत। अरे अंकिल जी आप थे यहाँ पर? हाँ मैं था अभिजीत, अरे मेरे को लगा आप टाइम एडजस्ट कर लिया था सीखने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली आप हमें आ रहे सिखा रहे, तो फिर बेटर है ना कि मैं भी मेरा थोड़ा काम सेट कर लूंगा सीखने के लिए। अरे थैंक यू सर। अंकिल जी आप तो बस पुराने नाते हैं हमारे तो।
यस राइट। नहीं नहीं, काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो आप। ये सब जो भी लोग हैं ये आपसे सीखेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा इन सबको। डेफिनेटली अभी इसमें ऐसा है कि ये जो आपने आज की भी स्ट्रेटेजी सिखाई ना, वो मुझे आधी अधूरी आती थी, आज क्लियर भी हो गई है। आज अभी क्लियर हो गई ना। हाँ क्लियर हो गई। इनफैक्ट मैं एक दो क्वेश्चन भी थे तो सोच रहा था कि इसमें भी ये भी क्लियर हो गए और इस पे भी अभी मैं स्विंग में भी ये सेटअप कर सकता हूँ। डेफिनेटली सॉरी, कर स्विंग में सकते इक्विटी कैश में। हो, डेफिनेटली कर सकते हो आप इंट्राडे में। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट सा अगर आप बोलो तो हाँ पूछ लो अभी। बिल्कुल पूछो ना। ये जो आपने बोला कि आप जो सेटअप है ये बताया आपने, उसमें स्क्रीनर तो आप सेट शेयर कर ही दोगे, राइट? हाँ। उसके अलावा सिर्फ ये पूछ रहा था कि स्टॉक सिलेक्शन जो कर सकते हैं वो सिर्फ निफ्टी 50 के है या फिर 100, 200 और 500 तक जा निफ्टी सकते 50 हैं? पे करना, निफ्टी 50 का आपको ज्यादा मिलेगा। ओके हाँ डन, है ना, डन अभी जी। ठीक है ना। और कब आ रहे हैं फिर मेरा बर्गर खाने के लिए? जल्दी, थोड़ी सी गर्मी गर्मी सही होने दो बस। अरे डेफिनेटली अभी जी, डेफिनेटली। है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशंस में। और गगन जी आपका ना म्यूट नहीं हो पा रहा, अनम्यूट नहीं हो पा रहा, रियली सॉरी। आपको अगर बात करनी तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिए मेरे नंबर पर, ठीक है, 9779035041। तो किसी को अगर मैसेज, मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिए, मैं वहीं पर उनका डाउट ले लूंगा। ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई नंबर 9779035041। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।